सुप्रभात बच्चों, अगली आज की क्लास में आपका स्वागत है। अब हम तीसरे पद की तरफ आए हैं। सूरदास का तीसरा पद लिखा हुआ पद का है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसका अनुवाद सबसे पहली विशेषता समझ लीजिए। हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि हर समय अपने पंजे में वो एक लकड़ी लिए रहता है, लकड़ी को वो सहारा बना करके अपने साथ लिए रहता है। तो यहाँ पर गोपियों ने अपनी तुलना किससे की, क्या बोली हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पे श्री कृष्ण की तुलना जो है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कर दिया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उनके लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। उन लोगों ने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, श्री नंद के नंदन श्री कृष्ण को हृदय में बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखा है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को मजबूती की तरह से पकड़ा रहता, कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में मन, वचन, कर्म से तीनों से बहुत मजबूती से पकड़ करके रखा है। यहाँ पर देखिए, हमारे हरि हारिल अनुप्रास अलंकार, हमारे हरि हारिल की लकड़ी उपमा अलंकार। यहाँ पे गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम की उपमा हारिल पक्षी की लकड़ी के से दी है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, एक निष्ठ प्रेम करती हैं। क्या कहती हैं? जागते सोते स्वप्न में दिन रात हर समय वो कान्हा कान्हा की रट लगाती हैं। प्रेम की दशा ऐसी आती है जब आदमी बकबकाने लगता है तो सिर्फ वो उसी का नाम जपता है। उसी प्रकार से गोपियाँ जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। जो प्रेम में इतना दीवाना है, ऐसे में उद्धव के उपदेश को सुन करके, उनके योग के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे उन लोगों ने कड़वी ककड़ी चख ली हो। कड़वी ककड़ी यानी योग की तुलना किससे किया? कड़वी ककड़ी से किया। सुनत जोग लागत है ऐस्यों, पूरी पंक्ति में आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है नहीं, लागत है, प्रतीत होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? ओनली इमेजिनेशन, देयर इज नो रियलिटी। वहाँ पर होता नहीं है, हमें महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, जैसा लगता है कि जैसे मैंने कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। उद्धव की योग की बातों की तुलना गोपियों ने कड़वी ककड़ी से उनकी तुलना की है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं कि तुम तो ऐसी व्याधि मतलब बीमारी, ऐसा रोग लेकर आए हो जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, न कभी देखा, न कभी जाना, न उपभोग किया। ऐसी बीमारी लेकर, यानी उद्धव की योग की बातों को इन्होंने व्याधि, बीमारी कहा, रोग कहा। पहले क्या कहा? कड़वी ककड़ी की तरह से तुम्हारी योग की बातें लगती हैं। फिर कहा कि तुम तो ऐसी बीमारी लेकर आए हो, ऐसा रोग लेकर आए हो जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो संदेश लेकर के आए हो, ये संदेश उन्हें ले जा कर के सौंप देना जिनका मन चंचल है, चक्री की तरह से गतिमान है, चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपने अनन्य प्रेम को, एक निष्ठ प्रेम को, दृढ़ प्रेम को उद्धव की बातों से उद्धव को समझा रही हैं, उनको दिखाती हैं कि हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करते। दिन रात हम उनसे उन्हीं के बारे में मन, कर्म, वचन सब तरह से उन्हीं के बारे में सोचते हैं। हमारा हर कर्म जो होता है श्री कृष्ण के प्रति होता है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने हम दीवाने हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी लिए रहता है, उसी प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण रूपी प्रेम को अपने हृदय में मन, कर्म, वचन से बड़े मजबूती से पकड़ कर रखा है। जागते सोते स्वप्न में दिन रात उन्हीं की रट लगाती हैं। लेकिन उद्धव की जो योग की बातें हैं, सुन सुन करके उनको ऐसा लगता जैसे उन्होंने कड़वी ककड़ी चख लिया हो। फिर कहती हैं कि तुम तो हम लोगों के लिए बीमारी लेकर के आए हो। उद्धव को उलाहना देती हैं, ऐसी बीमारी जिसके बारे में कभी हमने सुना ही नहीं। और कहती हैं कि ये जो संदेश लेकर आए हो, ये ले जाकर के उनको दे देना जिनका मन चक्री की तरह चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। तरह तरह के गोपियाँ तर्क दे करके उद्धव को परास्त करती हैं, उन्हें अपने वाक चातुर्य के माध्यम से उद्धव को चुप कराती हैं। गोपियों की जो वाक पटुता है और जो तर्कशीलता है, ये कवि की बहुत बड़ी विशेषता है।
ब्रज भाषा देखिए, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो क्या है, माधुर्य श्रृंगार रस है तो माधुर्य प्रेम हो गया। उपमा अलंकार, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, और हमारे हरिहारिल अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर कान कान जकरी, कान कान पुनरुक्ति प्रकाश हो गया आपका। इस प्रकार से गोपियों ने अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। सूरदास जी इन सब में बहुत सिद्धहस्त हैं, हर तरह से उन्होंने निर्गुण को परास्त किया है, सगुण की विजय दिखाई है। अब चौथे पद में हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही। बस एक ही आपसे विनती है, जब तक वीडियो पूरा देखोगे नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है।